नमस्कार। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर में स्वर्गीय योगेंद्र नाथ सिंह छोटे दाढ़ी बाबा की द्वितीय पुण्यतिथि पर तरंग पुल के नीचे मंदिर परिसर में गरीबों में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महानगर की पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि स्वर्गीय दाढ़ी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक थे। उनकी स्मृति में यह कंबल व भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इस भीषण ठंड में गरीबों को कंबल वितरण करना बहुत ही पुनीत कार्य है। सभी समर्थ व्यक्तियों को आगे आकर इस कार्य में सहयोग करना चाहिए ताकि कोई भी गरीब ठंड से पीड़ित न हो। उन्होंने आयोजकों को इस कार्य के लिए बधाई दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व बाबा प्रभात सिंह ने कहा, सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक रहे दाढ़ी बाबा। उनके छोटे भाई योगेंद्र नाथ सिंह जी की आज स्मृति में यहाँ कंबल वितरण उनके परिवार द्वारा, बाबा प्रभात सिंह उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा यहाँ भोजन और कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें आज अतिथि के रूप में हमें आमंत्रित किया है। वास्तव में रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की एक जो है व्यवस्था है, उसको देना चाहिए। और आज ठंडक में इस तरह के लोगों को आगे बढ़ के और कंबल है वितरण करना चाहिए, स्वेटर, ऊनी कपड़ा, समय समय पर गर्मी होती है, पानी पीने, तो इस तरह का समाज सेवा करते रहते हैं। आज उस समाज सेवा के लिए मैं ऐसे अवसर पर मैं श्रद्धेय योगेंद्र नाथ सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके परिवार को इसी तरह ईश्वर सद्बुद्धि दे, अच्छे कार्य करें, औरों को प्रेरणा स्रोत बने। और ये विद्यालय के ये लोग, इनका विद्यालय भी है, तो और भी बच्चे इससे प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व निदेशक, महान शिक्षक, महान समाजसेवी स्वर्गीय योगेंद्र नाथ सिंह दाढ़ी, छोटे दाढ़ी बाबा की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। और वो हमारे ये जो हमारी अभिभावक हैं, जब से कंबल वितरण शुरू किए हमारे महात्मा जी, तब से उनके साथ और हमारे 30 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, 25-30 वर्षों से, और हमारे 3-4 कार्यक्रम होते हैं पर, और इस सब में हमारी इनकी उपस्थिति रहती है, डॉक्टर सत्या पांडे जी की। और महाराज जी तो 20 साल तक रहे, हम मुख्यमंत्री हो गए, और उनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि है। उसी के पुण्यतिथि के अवसर पे 25-30 वर्षों से गोरखपुर में अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर क्षेत्र को येलो जोन में रखा गया है। कहीं कहीं घना कोहरा रहेगा और कई जगहों पर छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। जनपद में 74 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिनकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। जनप्रतिनिधि भी गरीबों में कंबल वितरण कर रहे हैं। सभी रैन बसेरे क्रियाशील हैं और आवश्यकता अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से अभी तक का जो फोरकास्ट मिला हुआ है, वो आगामी 3 दिनों तक का ये येलो जोन में पूरे क्षेत्र को रखा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र येलो जोन में रखा गया है। इसमें यह है कि कहीं कहीं जगहों पे घने कोहरे भी मिल सकते हैं और कुछ जगहों पे छुटपुट वर्षा भी हो सकती है। तो अभी आगामी जो 3 दिनों का जो फोरकास्ट है, वो अभी इसी प्रकार मौसम बने रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। इसके दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है। अभी जनपद में आज मतलब कल शाम को 74 लोकेशन पे अलाव जलाए जा रहे थे। आज इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसको भी आज हम लोग अभी एक जगहों पे जहाँ जहाँ अलाव जल रहे हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। या माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में जो भी निराश्रित, असहाय, कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें कंबल वितरण की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही रैन बसेरों को भी संचालित किया जा रहा है सभी नगर पंचायतों में, और यहाँ तहसील मतलब नगर निगम के स्तर पर भी यहाँ पर रैन बसेरे क्रियाशील हैं। तो सभी जगहों पर ये रैन बसेरे भी क्रियाशील कर दिए गए हैं और लगातार जो टीम है वो फील्ड मॉनिटर कर रही है, और कहीं पर भी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई। गोरखपुर महोत्सव 2025 की तैयारी बैठक
मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि इस वर्ष महोत्सव को पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक भव्य बनाया जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को पंडाल में व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाएगा। बाहर से आने वाले कलाकारों के लिए ठहरने व आवागमन की उचित व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, सीईओ गीडा अनुज मलिक, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसपी सिटी अभिनव त्यागी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सायं 5-6 बजे के बीच सोनबरसा सरदार नगर मार्ग स्थित नहर रोड पर हुई। धनहा टोला विशुनपुरा के एक मोटरसाइकिल सवार और 2 बच्चियां बाजार से लौट रहे थे, तभी उन पर हाई टेंशन तार गिर गया। घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने स्थानीय व्यापारियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान हीरामन राजभर, उनकी 2 साल की बेटी और 3 साल की भतीजी के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। स्थानीय विधायक श्रवण निषाद ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। विद्युत विभाग के ग्रामीण अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत विभाग के ग्रामीण अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार सिंह ने कहा, जी, इसमें जैसा कि पता है सोनबरसा जो जगह था जिसमें जगदीशपुर फीडर जा रहा था, तो उसमें ये जो पता चला है मुझे अपने विभागीय लोगों से कि कोई बंदर था, जिसकी कूदने की वजह से समझता ये तार टूट गया था, जो लाइव तार शायद लोगों ऊपर गिर गया है। तो एक युवक और 2 बच्चियां हैं, उनकी जो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। और बाकी इसकी जांच के लिए कल तत्काल हमारे जो चीफ साहब हैं उन्होंने कमेटी गठित कर दी गई है, तो वो जांच चल रही है। वो कल तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और बाकी लोगों के जो मृतक लोग हैं इनके परिवारजनों को कंपनसेशन देने की यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई हो गया। हमारे ऑफिस इश्यू कर दिया गया है, उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। और प्रकरण की जो बाकी गहराई तक जो उसके लिए है, जैसे मैंने बताया कि टीम गठित हो गई है, तो रिपोर्ट बाद में मिलेगी, उससे ही पूरी प्रकरण साफ होगी पिक्चर। अच्छा सर, आगे से ऐसा हादसा ना हो उसके लिए बात क्या करें? इसके लिए हम लोग को पूरी तरीके से अब ये है कि अब होता तो रहा ही है रेगुलर हमेशा, लेकिन इसके बाद भी ये कि फिर से गहराई से ध्यान देंगे कि क्यों इस तरीके से घटना हो रही है, आखिर क्या हुआ, कि तार कमजोर था या किस तरीके से क्या हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकली जो और है, इसमें जेई स्तर से और एसडीओ स्तर सब चीज़ें पता करके और उसको मेंटेनेंस कराना, यदि ऐसी इनकी गलती से भी हुआ होगा तो वो चीजें कराई। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की मंडलीय बैठक में मंडल के अधिकारियों को देवरिया में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आईजीआरएस पर लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में चल रहे सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, सीडीओ संजय कुमार मीना, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर खाद्य विभाग ने रुस्तमपुर में दूध बेचने वालों के दूध के नमूने लिए हैं। खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दूध में मिलावट की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कहा, देखिए, ये दूध की शुद्धता बरकरार रखने के लिए आम जनमानस को सप्लाई जो होती है उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए शासन के आदेश पे हम लोग अभियान चलाते रहते हैं समय समय पर। और उसी की जांच के लिए आज जो है हमारी टीम जो दूधी हैं उनके दूध के नमूने लेके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रही है और उस पर जैसी रिपोर्टें प्राप्त होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है किस तरह के वाला दूध बेचते हैं, इसमें कुछ मिलाते हैं क्या? देखिए, जो हमारे यहाँ समस्याएं आती है, ज़्यादातर दूधों में पानी मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे दूधी काफ़ी देर तक दूध बेचते हैं, जैसे दोपहर के 2 बजे तक 1:30 बजे तक, तो वो उसमें कुछ तरीके के केमिकल या सोडा या ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम लोग खासकर प्रयासरत रहते हैं।
इसके साथ साथ कुछ दूधियों के साथ ये पाया गया है कि वो क्रीम निकलवा लेते हैं, क्रीम निकालने के बाद उसमें कुछ और अन्य पदार्थ डालते हैं। तो इसी पे बीच बीच में रैंडम हम लोग उनकी सैंपलिंग करते रहते हैं और अगर कोई ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होती है तो उनको जांच करके करेंगे।